नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, बहुत मस्त होंगे। तो EduPreneur चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपके लिए आज फिर से नए टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं भौतिक राशियां एवं उसके मापन। ये जितने भी आप लोगों को डेली क्लास नोट के माध्यम से हम करा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न अधिकतर एग्जाम में बनते रहते हैं, या चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, जिसके बाद आर्मी की हो गया, अग्निवीर की तैयारी, या बिहार टीचर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। भौतिक राशियां और उसके मापन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। कोई भी अगर एग्जाम होगा तो उसमें से यहाँ से प्रश्न 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आप लोगों को हम अच्छी तरीका से समझा के बताएंगे और बताएंगे भी कि कहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग एक जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो, ठीक है, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में अच्छे से, पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वह होगा भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। जो भौतिक राशि होते हैं उसके मापन में कुछ मात्रकों की पद्धति अपनाई जाती है। कौन कौन से मात्रकों की पद्धति अपनाई जाती है उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देखेंगे, यहाँ पे MKS पद्धति होता है, दूसरा याद करेंगे CGS पद्धति, तीसरा याद करेंगे FPS पद्धति, और चौथा याद करेंगे SI पद्धति। SI पद्धति जो है, इस SI पद्धति को हम MKS पद्धति भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये 4 पद्धति जो है हम लोग भौतिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें हम लोग इस चीज को पढ़े होंगे, बारीकी से समझे होंगे और पढ़े होंगे। तो हम क्लास नोट के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को हम डेली इस चैनल पर करा रहे हैं। सारे चीज आप लोगों को क्लियर करते चलेंगे, तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो भौतिक राशियां विभिन्न पद्धतियों में जो प्रयुक्त मात्रक हैं, जैसे MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, फुट पॉइंट सेकेंड पद्धति होता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे लंबाई की, जो मात्रक होते हैं MKS पद्धति में वह मीटर होते हैं। ध्यान में आपके दिमाग में होना चाहिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। MKS पद्धति में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है। तो वहां पे 3 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 भी दिया रहेगा, तो आप लोगों को सही करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद है तभी आप लोग सही कीजिएगा। CGS पद्धति की बात करेंगे, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा, और FPS पद्धति की बात करेंगे तो फुट होगा। लंबाई का मात्रक फुट कब होता है, तो FPS पद्धति में होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे द्रव्यमान पर। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, MKS पद्धति में होता है। CGS पद्धति की बात करेंगे तो ग्राम होता है, और FPS पद्धति की बात करेंगे तो पाउंड होता है। ओके, याद रखिएगा। समय में चलते हैं, समय की जो बात करेंगे MKS पद्धति में सेकेंड हो जाएगा, CGS में बात करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, और FPS पद्धति में बात करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। तीनों में जो समय का मात्रक होगा वह क्या होगा, सेकेंड ही होगा। MKS पद्धति की बात करेंगे या CGS पद्धति की बात करेंगे या FPS पद्धति की बात करेंगे, तीनों में समय का मात्रक सेकेंड ही होगा। लंबाई और द्रव्यमान का मात्रक चेंज होता रहेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप लोग याद कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग दूसरे कलर से कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे। जैसे कह रहा है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो जो मात्रक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मात्रक होते हैं, तो 2 प्रकार के। फर्स्ट मात्रक जो होता है मूल मात्रक होता है, दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। फर्स्ट जो होता है मूल मात्रक होता है और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब ध्यान में रखिएगा कि जो मूल मात्रक हम लोग जानते हैं कि मूल मात्रक होते क्या है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्लास जो हो जाएगा, ये टॉपिक ये क्लास 9 और 10 का टॉपिक है।
9 और 10 का टॉपिक है, यहीं से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन हो जाता है। तो यूपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, या चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा। मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो ये मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि बात करेंगे मीटर, मीटर मूल मात्रक हो जाएगा। किलोग्राम की बात करेंगे, ये भी मूल मात्रक हो जाएगा। और सेकेंड की भी बात करेंगे तो ये भी मूल मात्रक हो जाएगा। तो ये आपके माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए। व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे अगला नंबर पे। तो व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों ये मात्रक होते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। किस इकाइयों में व्यक्त किया जाता है? तो मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। एक वर्ड आ गया है मूल, मूल इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे बल हो गया, फोर्स हो गया। दाब की बात करेंगे, प्रेशर हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, और यहाँ पे जो दिया गया है विभव, ये हो जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोग उसमें से सही ऑप्शन को मतलब सही चुन लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी रहेगा तभी तो आप लोग सही कीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो अनजात से ही अगर सही कीजिएगा तो वो चीज गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, एसआई पत्ती बहुत अच्छा सा ये आ गया यहाँ पे। ये जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई पत्ती में कुल कितने मात्रक होते हैं? तो एसआई पत्ती में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो 7 होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकेंड हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, ताप का केल्विन होगा दोस्तों, ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई पत्ती की बात करेंगे तो इसमें जो संपूरक मात्रक होते हैं एसआई पत्ती में, वह समतल कोण होते हैं और ठोस कोण होते हैं। समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, और ठोस कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियन होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो हम लोग का अगला आगे बढ़ेंगे, जो प्रकाश वर्ष होता है यह क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों यह दूरी का मात्रक होता है। ध्यान में रखिएगा, दूरी का मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है। या प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, ओम मीटर ये भी याद रखिएगा। ओम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा? तो प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस जो होता है ना, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा, या कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। कौन सा? तो ओम मीटर याद हो जाएगा। ओम मीटर किसका मात्रक है दोस्तों? तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर याद हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा चीज आप लोग को बता रहे हैं, शेयर करते चलिएगा दोस्तों। जितना हो सकेगा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दिएगा। प्रतिरोध की बात करेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो हो जाएगा बल, वेग, विद्युत धारा एवं कार्य, तीनों चीज हो जाएंगे। बल हो जाएंगे, बल होगा, इसके बाद वेग, विद्युत धारा और कार्य। इसमें से जो मूल भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी? मूल भौतिक राशि अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं। तो मूल भौतिक राशि इसमें से जो हो जाएगा वह हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मूल भौतिक राशि, तो विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, मात्रक भी आपको 2 बताए हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जो बल, दाब, वेग और त्वरण, ये जो है कौन से राशि हो जाएंगे? तो अदिश राशि। इसमें से पूछ रहा है कि अदिश राशि कौन से हैं? तो दाब हो जाएगा, दाब जो प्रेशर है ये अदिश राशि होता है। अब ध्यान रखिएगा कि सर ये ठीक है, आपने तो कह दिया कि अदिश राशि होते हैं, लेकिन राशि कितने प्रकार के होते हैं सर? तो राशि जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक अदिश राशि होते हैं और एक सदिश राशि होते हैं। एक अदिश राशि होते हैं और एक सदिश राशि होते हैं। अब ध्यान से देखिए,
देखिएगा अदिश राशि कौन कौन से होते हैं और सदिश राशि कौन कौन से होते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, जिसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है, केवल उसी की जरूरत होती है, लेकिन दिशाओं की जरूरत नहीं होती है। उन्हें सामान्यतः बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है, उसी को हम अदिश राशि कहते हैं। सीधा सीधा याद करने का मेन जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कि आप उसको बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं उस राशि को, तो वह राशि अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूरी को, जो डिस्टेंस होता है, क्या हम लोग इसको जो गणित के माध्यम से लिखते हैं कि नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं। चाल को भी लिखते हैं, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब, ये सारे जी हो जाएंगे, ये अदिश राशि हो जाएंगे। कौन से राशि हो जाएंगे? ये अदिश राशि हो जाएंगे दोस्तों। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है, लेकिन उसके पास दिशा की ज्ञान नहीं होना चाहिए। उसको बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। ओके, समझ में आ गया इतना कुछ? ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे, सदिश राशि की बात करेंगे। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे कहने का जो मकसद है कि यहाँ पे जो सदिश राशि हो रहा है, इसमें यहाँ पे जो परिमाण और जो दिशा है, इसको दोनों की आवश्यकता होगी, तभी हम उस राशि को सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, ये जो जोड़ है ये त्रिभुज के नियम को पालन करते हैं। ये जो जोड़ है ये त्रिभुज के नियम को पालन करते हैं। कौन से? तो सदिश राशि। बीजगणितीय विधि अदिश राशि के नियम को पालन करते हैं, और जो सदिश राशि होते हैं वह त्रिभुज के नियम को पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करेंगे, उदाहरण लेंगे, जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे जो सदिश राशि की बात करेंगे तो विस्थापन हो जाएगा, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, इसके बाद विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता और ताप प्रवणता, ये जो हो जाएंगे ये सदिश राशि हो जाएंगे। ओके, समझ में आ गया? कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को? आगे देखिए, अगला जो हम लोग का टॉपिक हो जाएगा, यहाँ पे अगला पॉइंट है कि विस्थापन, त्वरण, बल एवं आयतन, इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए, प्रश्न इस तरह के ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, बल होगा और आयतन होगा, इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो जो आयतन हो जाएगा दोस्तों, यह जो है अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे विस्थापन, त्वरण और बल, ये सदिश राशि हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो समय दिया है, समय, चाल, विस्थापन और दूरी, इसमें से सदिश राशि पूछ रहा है, तो विस्थापन जो हो जाएगा ये सदिश राशि हो जाएगा, बाकी सारे अदिश राशि। ठीक है, उस तरह आगे देखेंगे, संवेग होगा, दाब, ऊर्जा, कार्य में कौन सी सदिश राशि है, तो संवेग हो जाएगा। तो इस तरह के ही प्रश्न जो भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं उसमें ऐसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा? जरूर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ओके, आगे देख लीजिए, आयतन, द्रव्यमान, बल एवं लंबाई, इसमें से कौन अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो बल है एक सदिश राशि हो जाएगा, जबकि आयतन, द्रव्यमान, लंबाई ये जो हो जाएंगे अदिश राशि हो जाएंगे। तो देखिए, ये क्लास नोट्स जो हो जाएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला जो है पॉइंट कि बेकुरल जो है रदरफोर्ड एवं क्यूरी किसके मात्रक हैं। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने है, बेकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी किसके मात्रक हैं? तो रेडियो सक्रियता के मात्रक हो जाएंगे। किसके? तो रेडियो सक्रियता। एक बेकुरल जो होता है, बेकुरल या कह सकते हैं आपको इंग्लिश में बीजी दिया रहेगा, तो बीजी दिया रहेगा तो आप लोगों को समझना होगा दोस्तों कि वह बेकुरल हो जाएगा। एक बेकुरल जो होता है एक क्षय प्रति सेकेंड के बराबर होता है। एक बेकुरल कितने के बराबर होता है? तो एक क्षय प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ओके, क्लियर है? आगे देख लीजिए, अगला जो टॉपिक है कि कूलाम, वोल्ट, वाट और एम्पियर में से विद्युत धारा का क्या मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर।
हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है साथियों उसका मात्रक होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला देखेंगे हम लोग। अगला जो हो जाएगा कि प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, इसमें से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो विकृति देखेंगे तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। बाकी बल का भी मात्रक होता है, प्रतिबल का भी मात्रक होता है, और प्रेशर जो दाब दिया है इसका भी मात्रक होता है, लेकिन विकृति का मात्रक नहीं होता है। आगे देख लीजिए, अगला जो है दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एंगस्ट्रम का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम का जो सूचित किया जाता है एंगस्ट्रम को, तो 1 के पावर अगर 0 लगा देते हैं तो उसको एंगस्ट्रम से सूचित किया जाता है। तो एंगस्ट्रम का मात्रक जो होता है तरंग धैर्य होता है। क्या होता है? तरंग धैर्य होता है। ध्वनि की जो प्रबलता है यह किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा। ध्वनि की जो प्रबलता होती है यह किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम के द्वारा। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है साथियों? तो डेसिबल होता है। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट, वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष और घंटा में से समय की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष आप लोगों को बताएं कि प्रकाश वर्ष जो होती है यह दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भार की बात करेंगे, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। जो बल का एसआई मात्रक होता है तो न्यूटन होता है, उसी तरह भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन बल का आता है प्रश्न कि सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो डाइन होता है। इसे भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ओके, आगे देखिए, संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड होता है, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो एक मतलब उद्योग जो होते हैं उसमें शक्ति की इकाई अश्व शक्ति, जिसको हर्स पावर कहा जाता है। यहाँ पे भी आप लोग याद कीजिएगा, 1 HP जिसको हर्स पावर बोला जाता है, इसमें कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। आगे देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कूलाम होगा। एम्पियर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। भौतिक राशि एवं उनके मात्रकों का सही मिलान करना है। चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, स्वप्रेरणा हेनरी, चुंबक फ्लक्स वेबर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सही मिलान है। ओके, आगे देख लीजिए, शक्ति, घनत्व, बल, कार्य, इसमें से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो केवल कार्य की जो इकाई होती है वह ऊर्जा की इकाई के समान होती है। शक्ति और कार्य की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। शक्ति और कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ओके, देख सकते हैं आगे जो अगला टॉपिक है कि घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब, इसमें से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। विकृति का भी कोई भी मात्रक नहीं होता है। उस समय आप लोगों को बताएं तो उसको भी याद रखिएगा ध्यान में। और सापेक्षिक जो घनत्व है इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। गैलन की बात करेंगे, गैलन किसके द्वारा मापा जाता है? तो गैलन जो होता है प्राय आयतन की माप में प्रयुक्त होता है। गैलन प्राय आयतन की माप में प्रयुक्त होता है। एक गैलन जो होता है 3.785 लीटर के बराबर होता है। कितने लीटर के बराबर होता है एक गैलन? तो 3.785 लीटर के बराबर होता है। ओके, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी क्या कहलाती है? तो खगोलीय इकाई कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। और एक खगोलीय जो इकाई होती है 1.495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होती है। केल्विन किसका मात्रक है? तो ताप का मात्रक है। भौतिक राशि और उनके मात्रकों का सही मिलान, देखिए आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, दाब का मात्रक
पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत चालकता की बात करेंगे तो साइमंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में आया हुआ है। जो ब्लैंक्स किया गया है ना दोस्तों, जो गाढ़ा रंग से रंगा गया है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। विस्थापन कैसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। तो आज दोस्तों हम इतना ही रख देते हैं, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, तो इतना ही रखते हैं। फिर इसके आगे हम आप लोगों को कराएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आज का कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा।